हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम फिजिक्स। और फिजिक्स में कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट, क्योंकि जहाँ तक देखा जाए तो यूनिट एंड डायमेंशन पूरी फिजिक्स में कहीं ना कहीं हर जगह काम में ही आती है। तो इसलिए क्या है कि हम लोग पहले से ही यूनिट एंड डायमेंशन पर कमांड अच्छी करना चाहेंगे। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद देखेंगे कोई दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, वो अपना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या है, अपने टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज चलेंगे आगे। बस यही इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी रहेगा, मेरे ख्याल से पहला दिन है, सही रहेगा। और यहाँ से अब अपने लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। तो सबसे पहले फिजिक्स फिजिक्स यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन से। पहला चैप्टर रख लेते हैं इसे। हिंदी में बोलते हैं मात्रक एवं विमाएं। मात्रक एवं विमाएं, सबसे पहले पता करेंगे कि मात्रक होता क्या है। तो मात्रक होता है किसी भी यूनिट की क्वांटिटी को बताने के लिए, मतलब कितनी ये क्वांटिटी है, क्या है उसमें मैग्नीट्यूड जो रहता है, उसके साथ हम जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मात्रक। जैसे मान लिया हम लोग बाज़ार गए, वहाँ से अपने लोग लाए 5 किलो चीनी। तो चीनी लाए 5 किलो, चीनी लाए 5 किलोग्राम। तो जहाँ अपने लोग ये जो यूज कर रहे हैं किलोग्राम, ये जो वो रहता है मैग्नीट्यूड, इसके साथ जो यूज करते हैं मात्रक, जिसको हम बोलते हैं, ऐसे मात्रक के हिसाब से पता चलता है कि चीनी 5 किलो है। ऐसे मान लें चीनी लाए 5, क्या लाए 5, इसके लिए यूज करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसके साथ यूनिट का यूज बहुत ही ज़रूरी रहता है इसमें। तो सबसे पहले बात की जाए यूनिट होते कितने, मतलब क्या कितने टाइप के होते हैं। तो यूनिट मेन रूप में मेनली होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। यूनिट 2 टाइप्स के होते हैं। फंडामेंटल यूनिट, इसे बोलते हैं मूल मात्रक। फंडामेंटल यूनिट्स। और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक वो होते हैं जो अपने स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे मूल मात्रक हो गए, मूल मात्रक 7 प्रकार के 7 होते हैं। नंबर 1 इसको ले लेते हैं सबसे पहले, द्रव्यमान। दूसरा समय। तीसरा लंबाई। चौथा विद्युत धारा। अगर भाइयों बाहर से अगर कोई डिस्टरबेंस होता है तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि दिवाली का अवसर है तो ऐसा होता रहता है। आजकल बच्चे खेल रहे हैं नीचे। विद्युत धारा, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ज्योति तीव्रता। छठा हो गया है लंबाई, ज्योति तीव्रता। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। द्रव्यमान, समय, लंबाई, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, टेम्परेचर, तापमान। ये हो गई अपनी 7 मूल मात्रक। ये 7 हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इनके 7 होते हैं मात्रक।
को इसका होता है द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का होता है सेकंड, लंबाई का मीटर, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा मोल, और तापमान का होता है केल्विन। ये हो गए अपने 7 फंडामेंटल यूनिट्स और उस फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स क्या हैं? जो यूनिट्स हम लोग ये फंडामेंटल क्वांटिटीज से प्राप्त करते हैं उन्हें बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो जैसे हो गया, मान लो ले लेते हैं अपने क्षेत्रफल ले लिया। क्षेत्रफल का क्या फार्मूला रहता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का मात्रक, आम बात है, लंबाई का मात्रक मीटर, कॉमन है, ये मीटर। तो चौड़ाई, वो भी चौड़ाई भी अपने लोग मेजर करते हैं मीटर में ही, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी सही, लेकिन ये जो रहता है इसका मीटर, लंबाई का इसका रहता है फंडामेंटल यूनिट्स मीटर। अब मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। अब ये जो आया मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का फार्मूला आया मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट आया मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर में क्या करते हैं अपने लोग, ये मीटर स्क्वायर क्या है, ये यहीं से मिला है हम लोगों को, ये जो फंडामेंटल यूनिट्स है मीटर, इसी से अपन लोगों को रिसीव हुआ है, ये ड्राइव होके आया है मीटर स्क्वायर। तो कोई सा भी इन सातों के अलावा कोई सा भी रहेगा तो वो रहेगा डिराइव्ड यूनिट, मतलब व्युत्पन्न मात्रक। और इनके अलावा, ये मूल मात्रक के अलावा 2 मात्रक ऐसे होते हैं जिनको अपने लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, मतलब संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक क्या होता है कि ये तो हो गए ये कॉमन। तो संपूरक मात्रक वो मात्रक होते हैं जैसे अपने लोग कोई कोण को अगर फाइंड आउट करना है, तो कोण को फाइंड आउट करने के लिए अपने लोगों को जरूरत पड़ता है उसका कोण का मात्रक। तो कोण इसमें रहता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। यहाँ पे 2 यूनिट होता है सप्लीमेंट्री यूनिट, संपूरक मात्रक। ये होगा सप्लीमेंट्री यूनिट। ये सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है? 2 यूनिट होता है सप्लीमेंट्री, एक कोण इसका होता, ये हो गया सप्लीमेंट्री यूनिट, इसका होता है सप्लीमेंट्री यूनिट, कोण का रहता है रेडियन। और दूसरा होता है ठोस कोण, इसका रहता है स्टेरेडियन। ये सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है? जैसे मान लो कोई ये है, ये मान लीजिए ये कोई कोण है थीटा, और अगर इन पे कोई चाप यहाँ से यहाँ लगाई ए बी, तो अपने लोगों को अगर थीटा फाइंड आउट करना है तो इसमें क्या रहता है, ये इसका रेडियस हो गया। ये रेडियस में मान लीजिए इसका कोण होता है चाप बटे त्रिज्या, इसका हो गया, ये आर्क हो गया ए बी, इसका मान लीजिए आर। तो इसके बाद जो मैग्नीट्यूड आएगा उसके साथ जो हम लोग मात्रक यूज करेंगे उसी को बोलते हैं रेडियन। तो कोण का रह जाता है रेडियन, ये आएगा रेडियन में, ये रेडियन इस टाइप के रहता है कोण का। इसके अलावा आई होप आप लोगों ने ये नोट डाउन किया होगा। आगे चलते हैं, थोड़ा यहाँ से क्लियर कर रहे हैं, थोड़ा क्लीन। अब बात करते हैं स्टेरेडियन पे, मतलब ठोस कोण पे।
ये हो गया ठोस कोण। सॉलिड एंगल हो गया। जैसे मान लीजिए कोई ये है, ये मान लो कोन है, कोन मान लो, तो इसमें जो होता है ये ठीक है। यहाँ पे अगर इसको करना है, अगर किसी ठोस के अंदर कोण को हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम स्टेरेडियन यूज करते हैं इस टाइप से। तो मान लीजिए ये कोई कोण है, ये इसका बेस हो गया, ये बेस और इसके परपेंडिकुलर पे जो ये इसकी हाइट है, हाइट इसके बीच जो कोण मेजर करेंगे उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं स्टेरेडियन का, मतलब सॉलिड एंगल का। तो इसके लिए ये हो गया सॉलिड एंगल का, इसका रहता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन इसके लिए यूज करते हैं स्टेरेडियन। ये तो हो गए दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इसके अलावा अब अपने लोग आगे बात करते हैं जिस पे अपना टॉपिक चल रहा था, डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक में एक हो गया था क्षेत्रफल, दूसरा कोई लेते हैं, मान लो ले लेते हैं आयतन, ले लेते हैं। आयतन ले लिया जैसे, तो आयतन का फार्मूला क्या रहता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच, ये रहता है आयतन का। तो लंबाई का क्या यूनिट होता है भाई, यहाँ से अपना मिलता है लंबाई का मीटर, इंटू ये विड्थ का क्या रहता है, चौड़ाई का भी रहता है मीटर। इसके अलावा ऊंचाई का भी क्या रहता है, मीटर। ऊंचाई भी अपने लोग मीटर में ही मेजर करते हैं। तो इसका फार्मूला हो गया मीटर क्यूब, ये हो गया मीटर क्यूब। अब ये आया मीटर क्यूब, इससे किससे हमें ड्राइव होके आया है, ये आया है हम लोगों को इससे फंडामेंटल यूनिट से आया है। तो इसलिए जितने भी ये सात के अलावा और ये दो संपूरक मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट को छोड़ के जितने भी यूनिट ड्राइव होके आएंगे वो सारे के सारे व्युत्पन्न मात्रक ही कहे जाएंगे, कोई सा भी हो गया। अब आगे बात करते हैं इनको किस पद्धति में ये क्या क्या फॉर्म में रहते हैं, इस पे आगे बात करते हैं। अलग अलग सिस्टम्स में अलग अलग इसके वो रहते हैं, जैसे CGS हो गया, FPS हो गया, MKS हो गया, SI हो गया। SI जो रहता है आज सबसे ज़्यादा प्रचलन में SI रहता है। MKS क्या था, MKS में मोस्टली कंट्री जो थी वो MKS यूज कर रही थी, सबसे कम यूज कर रहे थे CGS, उसके बाद ब्रिटिश वाले कर रहे थे FPS। इसलिए सबको मिला के मीटिंग करके एक ही रखा गया जिससे सब लोगों को, कोई किसी से भी ट्रेड करे या अपने कुछ भी ट्रेडिंग करे उनको आसानी रहे। इसके लिए उन्होंने बनाया अपना एक सिस्टम SI यूनिट करके, SI यूनिट, इंटरनेशनल, इसे बोलते हैं इंटरनेशनल यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट्स। तो इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिट्स इससे पहले जो चल रही थी, जैसे ये हो गया CGS, इसको बोलते थे अपने लोग सेंटीमीटर, और G से ग्राम, ऐसे सेकंड। इसमें क्या होता था, जैसे मान लो कोई मास को मेजर करना, वो किसी लेंथ को मेजर करना, उसके लिए अपने लोग इसमें यूज करते थे सेंटीमीटर। कोई अगर मास को अगर मेजर करना था तो उसको ग्राम, और सेकंड मतलब समय का रहता था। इसको हम लोग बोलते थे CGS को फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम मतलब फ्रांसीसी पद्धति।
फ्रांसीसी पद्धति, ये इतनी अधिक प्रचलन में ना होने के कारण आगे इसको अपडेट करके दूसरी लाई गई, जो मतलब ब्रिटिश यूज करते थे, IFPS। IPS में क्या था, लंबाई को इसमें मेजर क्या करते थे, फुट में, और इसको मास को, इसमें द्रव्यमान को मेजर करते थे पाउंड में। और इसकी ये तो सेकंड, समय टाइम का तो सेकंड, तीनों मेथड, चारों मेथड, जितने भी मेथड हैं सब में रहेगा सेकंड का, समय का सेकंड ही। ये हो गया सेकंड। इसको क्या बोलते थे अपने लोग, ब्रिटिश सिस्टम बोलते थे। ब्रिटिश पद्धति, इसको बोलते थे ब्रिटिश पद्धति। इसके बाद इसमें क्या था, लंबाई में फुट और इसके मास में पाउंड, और समय, मतलब समय को सेकंड से मेजर करते थे। इसके अलावा फिर आया MKS। MKS में क्या था, लंबाई को मीटर से मेजर करते थे, लंबाई को मीटर से। इसके अलावा जो मास था, द्रव्यमान को किलोग्राम से। उसके अलावा टाइम को तो सेकंड, जैसा कि पहले बोल दिया, सेकंड, सब में टाइम को सेकंड से ही मेजर करते थे, सेकंड। ये सबसे ज़्यादा प्रचलन में थी उस टाइम, जब तक SI पद्धति नहीं आई थी, MKS। इसको ही बोलते थे मीट्रिक, इसको मीट्रिक पद्धति बोलते थे, मीट्रिक पद्धति। ये इस पूरे जो वर्ल्ड में था, यही यूनिट्स सब लोग यूज में करते थे। उसके बाद क्या आया कि सबने मिलके सोचा, जब आपस में अगर किसी को कोई सी चीज़ खरीदना है तो वहाँ से यूनिट कन्वर्जन करके, वो यूनिट कन्वर्जन करके, ऐसा वैसा करके नहीं हो पाता था। तो इन सब ने मीटिंग, मतलब एक उसमें बुलाया, हुआ मीटिंग। उसके बाद इन्होंने क्या किया, सब के लिए कॉमन यूनिट बना दिया। जैसे अगर मैं तुमसे कुछ खरीदता हूँ तो इसमें खरीदूंगा, आप अगर मुझसे कुछ खरीद रहे हैं तो आप इसमें खरीदेंगे। तो इस टाइप से इन्होंने बनाया SI यूनिट, जैसा कि ऊपर बताती SI यूनिट। ये इसके सबके बाद बना ये SI यूनिट। तो SI यूनिट में क्या था, ये SI यूनिट हो गया। SI यूनिट में क्या था कि सबका क्या था, इसके द्रव्यमान का क्या था, किलोग्राम, SI। ये SI यूनिट कहाँ, जहाँ MKS का ही मिलता जुलता रूप रहता है, MKS का ही SI यूनिट ये रहता है, इसके मिलता जुलता रूप ही। तो ये सब हो गया। इसमें क्या रहता है, ये इसलिए ये इम्पोर्टेंट रहता है पढ़ना, क्योंकि अगर कोई भी किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देखा जाए तो यूनिट्स का बहुत अच्छा रोल रहता है उसमें। जब तक यूनिट्स को आपको नॉलेज नहीं रहता है, तब तक उसमें क्या रहता है, आप अगर क्वेश्चन पूरा सही भी करते हैं, यूनिट ना लिखें तो पूरा क्वेश्चन गलत माना जाएगा। इसलिए क्या रहता है, यूनिट्स का विशेष ध्यान रखा जाता है इसमें। तो इसके बाद अपने लोग अब कहाँ चलते हैं, यूनिट्स का तो हुआ। इसके बाद फिर अपने लोग चलते हैं डायमेंशंस पर। डायमेंशंस क्या है, यही जो मूल मात्रक होते हैं, इनको ही मतलब फॉर्म में लिखा है, इनको ही एक इंडिकेट करने के लिए, जैसे द्रव्यमान को इंडिकेट करने के लिए M, टाइम को इंडिकेट करने के लिए T, ऐसे करके सबके अलग अलग हैं। तो किसी की डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए, पता लगाने के लिए यही सब ज़रूरी रहता है, जैसा अब मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए। जैसे सबसे पहले लिख लेते हैं अपने लोग मात्रक, भाई मूल मात्रक। मूल मात्रक, तो सबसे पहले लेते हैं अपने लोग समय का। समय का इसका क्या रहता है, समय का यूनिट रहता है सेकंड। सेकंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसी, सेकंड ऐसा लिख देते हैं अपने लोग, मतलब सहूलियत के लिए क्या होता है, ऐसा लिख देते हैं अपने लोग, आमतौर पे यूज करते हैं जब। तो इसके अलावा और इसका सिंबल क्या रहता है डायमेंशन में, T, टाइम का T। और इसको ऐसे करके
जो होता है बड़ा वाला ब्रैकेट, इसमें अपने लोग बंद करते हैं, जिससे कि भागे ना, हो सकता है इसीलिए लगाते हूँ, लेकिन जहाँ तक है ये लगाया जाता है। ये इसको मतलब लिखने का तरीका ही रहता है। अगर किसी को डायमेंशन लिखना है, किसी भी मात्रक का डायमेंशन लेना है, तो उसके लिए बड़ा ब्रैकेट जरूर यूज करते हैं। अगर ये नहीं है तो इसका सिंपल क्या रहता है, अपने लोग ऐसे करेंगे, ये मॉड हो जाता है। मॉड का मतलब हो जाता है कोई पॉजिटिव वैल्यू, तो ये कोई इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन ये जब तक ये अगर इसमें ब्रैकेट नहीं लगा है तब तक ये नहीं सही रहता है। और दूसरा रहता है द्रव्यमान। जैसा कि बता चुका हूँ जैसा पहले ही कि इसका होता है किलोग्राम। किलोग्राम आमतौर पे इसे अपने लोग केजी से लिख देते हैं। और इसका रहता है कैपिटल एम। जैसे बता चुका हूँ बड़ी ब्रैकेट में तो बंद करना जरूरी है, कंपलसरी रहता है ये। तीसरा तीसरा आ गया इस पे द्रव्यमान समय लंबाई। लेंथ, तो इसको केस में मीटर में यूज करते हैं अपने लोग, मीटर। मीटर के अलावा आमतौर पर इसके अपने लोग स्मॉल एम से लिख देते हैं, लेकिन जब इसे यूज करते हैं डायमेंशन में तो इसका रहता है कैपिटल एल। मीटर का रहता है कैपिटल एल। ये हो गया, 3 का हो गया। चौथा आ जाओ विद्युत धारा। विद्युत धारा इसका हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम लोग एम्पियर, एम्पियर इसका मात्रक होता है एम्पियर। आमतौर पर लिखते हैं एमपी करके। इसका क्या रहता है, एम्पियर का रहता है कैपिटल ए, ऐसे डायमेंशन में ऐसे होता है। और 5th नंबर पे आ जाते हैं। 5th नंबर पे रहता है ज्योति तीव्रता। इसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका क्या रहता है कैंडला। आमतौर पर इसे लिखते हैं सीडी करके। और जब इसका लिखते हैं वो बिमा ज्योति तीव्रता की, तो इसके लिए यूज करते हैं कैपिटल आई, कैपिटल आई, या सीडी भी लिखते हैं। मोस्टली ये यूज करते हैं, कैपिटल आई यूज करते हैं। इसके बाद 6th नंबर पे आ जाता है प्रकाश की तीव्रता के बाद कौन सा बचा, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, सब्स्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको लिखते हैं अपने लोग पदार्थ की मात्रा को। इसका मात्रक होता है मोल। लिखते भी अपने लोग मोल ही हैं। इसके बिना होता है पदार्थ की मात्रा का, ये यार पदार्थ की मात्रा का क्या रहता है, निकालना रहता है इसका आई। मोल, इसका रहता मोल, इसका मोल ही रहता है। और 7 नंबर पे आ जाते हैं, ये कोई बचा रहता है इसमें, समय, द्रव्यमान, लंबाई, टेम्परेचर, ताप। ताप, ताप का रहता है, इसको टेम्परेचर बोलते हैं।
ये जो पदार्थ की मात्रा है इसको हम लोग यूज करते हैं केमिस्ट्री में। फिजिक्स में तो इसका कहीं थोड़ा ही बहुत यूज है, लेकिन केमिस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज रहता है। केमिस्ट्री में पूरा केमिस्ट्री में मोल ही मोल जो भी अणु होता है उसको, अणु की मात्रा को इसके मोल से ही अपने लोग मेजर करते हैं। बचा टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन। केल्विन। इसका क्या होता है बीमा? इसका बीमा होता है थीटा। थीटा या के, या के, थीटा या के। जनरली अपने लोग थीटा यूज करते हैं इसमें। ये तो हो गया है सबके, ये हो गया बीमा, सारी की सारी बीमा। अब इसके बाद बीमा के बाद अपने लोग चलते हैं आगे। इनसे कुछ व्युत्पन्न मात्रक की बीमा निकालते हैं इनसे। ये तो हो गए मूल मात्रक से बीमा, ये तो फंडामेंटल्स डायमेंशंस रहती हैं। इनके अलावा जब हमें किसी और, जैसे मान लो क्षेत्रफल, आयतन, डेंसिटी, दाब हो गया, बल हो गया, कार्य हो गया, एनर्जी हो गया, किसी का भी निकालो आराम से इजीली निकलता है। जैसे मान लो इसके ये यहीं पे रहने देते हैं, अभी इसको क्लियर नहीं करते हैं। यहाँ से लेते हैं। जैसे मान लो अपने लोगों को लेना है क्षेत्रफल का, जैसे बता चुका हूँ पिछले फार्मूला पीछे। जैसे क्षेत्रफल लिया, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या रहता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसके लिए क्या होगा? लंबाई का मीटर इंटू मीटर। मीटर इंटू मीटर हो गया। अब क्या बताया? मीटर का क्या रहता है इसमें? एल। मीटर के लिए एल इंटू, एक और मीटर है तो एक और एल। अब पढ़ा होगा अपने लोगों ने मैथ में, आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ में, ज़रूरी पढ़ा होगा। मान लो अगर कोई दो सेम हैं, बेस समान है और उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐसे में आ जाता है। जैसे मान लीजिए एल इंटू एल के करते हैं मल्टीप्लाई तो एल की पावर 2 आ जाता है ऐसे। अब ये बचा बॉक्स ब्रैकेट, तो ब्रैकेट लगा दो। ये हो गया इसका ऐसे। ये इसको ड्राइव्ड यूनिट्स के लिए डायमेंशन ऐसे ही आ रहा, इजीली निकल आता है, किसी का भी ले लीजिए। जैसे मान लो इसके अलावा अगर अपने लोग लेते हैं वॉल्यूम का, आयतन का लेते हैं, तो आयतन के लिए थोड़ा इसको यहाँ से क्लीन करना पड़ेगा। किधर से? इधर से करते हैं अपने लोग। ये तो हो गया एक एरिया क्षेत्रफल का। दूसरा लेते हैं, दूसरा ले लिया यहाँ से। मान लो यहाँ से लिया अपने लोगों ने वॉल्यूम, आयतन, आयतन ये ले लिया यहाँ से आयतन। आयतन का फार्मूला क्या रहता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई को किस में मेजर करते हैं? मीटर, मल्टीप्लेक्स बाय मीटर, अगेन मल्टीप्लाई बाय मीटर, क्योंकि लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर। अब इसका लिखते हैं अपने लोग डायमेंशन, मीटर का एल। अब इधर ये मीटर हो गया, मीटर को फिर से एल, फिर से मीटर लिख लिया, इसके लिए फिर से एल। पीछे बता चुका हूँ, जैसे अगर कोई भी बेस समान रहता है तो उसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो जितना भी रहता है क्वांटिटी उसकी पावर उतना ही हो जाता है। यहाँ पर 1 2 3 तो एल की पावर 3। और इसके बाद तो ये है ही अपना फार्मूला। ये हो गया इसका आयतन का। इसके बाद देख लेते हैं बल का, देख लेते हैं बल के लिए। इसको यहाँ से क्लीन करते हैं। अगर बल का देखना है तो बल के लिए क्या रहता है? देखिए बल, फोर्स। फोर्स का क्या फार्मूला रहता है? फोर्स का रहता है एम इंटू ए। यहाँ एम क्या है? इसको लिख देते हैं द्रव्यमान, मास, इंटू ए क्या है? एक्सीलरेशन, त्वरण।
द्रव्यमान बता चुका हूँ आपको। त्वरण क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई अगर आप मोटरसाइकिल चला रहते हैं, कहीं देखते हैं हरियाली तो क्या करते हैं, खींचते हैं ना उसको, वही होता है एक्सीलरेशन। तो अपने लोग क्या करते हैं कि अगर कहीं दिखा नहीं तो खींचा नहीं। तो कोई अगर एक समान चाल से चल रहा है तब तो कोई बात नहीं, जैसे ही अगर कुछ दिखाई दिया एक दम से उसको धीरे ऐसे बढ़ा के ले जाए तो क्या होता है, स्पीड को इंक्रीज करना, उसे ही बोलते हैं एक्सीलरेशन। मान लीजिए अगर कोई 5 किलोमीटर से चल रहा है तो कोई बात नहीं, अब आपने कुछ देखा दूर से जा रहा है कोई, आपने खींच दिया तो लगातार जो बढ़ता चला गया, आपने 5 से बढ़ाकर कर दिया 15, तो जो 10 बढ़ा है तो वही इसका हो गया एक्सीलरेशन। और टाइम के साथ कितना बढ़ा वो उसको अलग से फाइंड आउट करते हैं। तो इसका क्या रहता है, ये हो गया द्रव्यमान। द्रव्यमान का क्या होता है, एम बता चुका हूँ आपको। इसका पहले इधर लिख लेते हैं एम, पूरा आपको पूरा वैसे करके बताते हैं। ये त्वरण क्या रहता है, वेग परिवर्तन की दर, त्वरण को बोलते हैं वेग परिवर्तन की दर। तो इसको लिख लो वेग परिवर्तन की दर, मतलब v1 v2 माइनस v1, जहाँ v1 क्या है अंतिम वेग है, v2 क्या है अंतिम वेग, v1 फर्स्ट प्रारंभिक वेग। और इसको टाइम के साथ इसको चेंज करा दिया, हो गया। अब इसको m इंटू ये वेग में परिवर्तन है, डेल्टा b है, b/t। हो गया। अब वेग का क्या रहता है, और इसको भी हटाओ, वेग का क्या रहता है m इंटू, वेग को अपने लोग लिखते हैं विस्थापन बटा समय। विस्थापन मतलब विस्थापन एक टाइप का दूरी होता है, तो इसको लिख देते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट d/t, विस्थापन बटा समय इंटू t। ये तो पहले से ही रहता है। अब ये हो गया इसका फार्मूला, यहाँ से अपने लोग आराम से इसको ड्राइव कर सकते हैं। जैसे द्रव्यमान का क्या हो गया, किलोग्राम इंटू विस्थापन का क्या हो गया, मीटर, बटे टाइम का क्या हो गया, सेकंड, इंटू एक अनदर सेकंड, ये हो गया सेकंड। इसके अलावा क्या करेंगे, किलोग्राम का बताया आपको एम, इसके लिए लिख दिया एम, इंटू मीटर के लिए क्या बताया एल, हो गया एल। इसके आ गया अपॉन में सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड का टी, इंटू एक और सेकंड है उसके लिए भी टी। तो ये हो गया, इसको आगे लेते हैं, टी की पावर 2 हो जाएगा, ऊपर जाके टी की पावर -2। अभी आपको एक स्टेप मारते नहीं है, पूरा बताते हैं। अपन टी की पावर 2, ये हो गया। इसके अलावा अब यहाँ से लेते हैं इसको एम, ये हो गया यहाँ से एल। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा टी की पावर -2। ये तो हो गया इसका डायम। अब इसको एक साथ लिखना है। एक साथ लिखने के लिए क्या है, तीनों को एक साथ मिला दिया आपस में। तो मिलाने के लिए एम एल टी -2, ये हो गया इसका बल का। ये आपको समझाने के लिए इतना कुछ किया है। वैसे जब आप लोग अच्छी तरीके से इसको सीख जाएंगे तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ से m इंटू ए, तो आपको ये क्या है, जब आप बार बार लिखेंगे तो इसका तो आपको याद ही हो जाएगा। इसका क्या रहता है, ए का जो रहता है त्वरण, ये इक्वल टू होता है v2 माइनस v1, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, मतलब समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन होता है तो वेग का क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन हो गया d, समय हो गया, और एक नीचे से समय ऑलरेडी रहता, तो समय का स्क्वायर मतलब सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। दूरी का क्या होता है l, सेकंड का क्या होता है t, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब ऊपर जाएगा l t-2, ये हो गया डिस्प्ले उसका एक्सीलरेशन ए का। ऐसे करके यही अपने लोगों ने यहाँ ला के यहाँ रखा, ये देखो यहाँ आ गया ऐसे। तो ये इसका निकलता है ऐसे त्वरण का। और देख लेते हैं तो एक अच्छा आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, सीख भी जाएंगे आप अच्छी तरह से। देखते हैं इसको।
इसके अलावा अब हम अपने लोग ले लेते हैं, मान लो प्रेशर ले लिया, दाब ले लिया, वर्क का कुछ भी 2-3 बता देते हैं आपको। सबसे पहले ले लेते हैं वर्क, कार्य ले लेते हैं। तो ले लिया यहाँ पे वर्क, कार्य का फार्मूला क्या होता है? कार्य को रिप्रेजेंट करते हैं अपने लोग W से। W इक्वल टू होता है F इंटू डी। F क्या होता है? F होता है ये फोर्स, जो अभी आपको यहाँ डिराइव करके दिखाया, ये होता है फोर्स। ये होता है D होता है विस्थापन, मतलब डिस्प्लेसमेंट, जो यहाँ पे आप लोगों को बताया था। लेकिन आप लोगों को शॉर्ट करने डायरेक्ट पूरा ही बताते हैं, मतलब इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं आपको। तो बल का क्या होता है फार्मूला? M इंटू ए इंटू डी। आपको अभी बताया M इंटू ए, यह यहाँ से, ये यहाँ पे था। तो ए का क्या, M का क्या होगा? ये M क्या है इसमें? मास का क्या होता है? M। त्वरण का तो अभी आपको ये निकाल के दिखाया, बार बार क्या 3 बार बता चुके हैं। एक यहाँ हो गया, ये कहाँ हो गया, बताइए। तो चलो बता ही देता हूँ। इसका क्या होगा? वेग परिवर्तन v2 माइनस v1 अपॉन टी। ये हो गया इसका फार्मूला, इंटू डी का क्या होगा? डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, दूरी का, कोई दूरी कैसी भी हो, चाहे आसमान में चलो चाहे ज़मीन पर कर दो, दूरी तो दूरी रहेगी भाई। तो उसका तो क्या रहेगा? एल, डायमेंशन हो गया उसका एल। इसके अलावा ये यहाँ एम इंटू ये क्या है? वेग में परिवर्तन। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन क्या कर दिया? डी अपान समय का टी इंटू एल। ये तो ऑलरेडी है। बस अब इसका लिख लेते हैं डायमेंशन, एम इंटू डी का क्या हो जाएगा? डी दूरी है तो इसका एल हो जाएगा। ये क्या है? टी की पावर -2 हो जाएगी, इंटू एल। इधर आगे लेते हैं। इसके बाद इसको ऊपर ले के जाते हैं। तो एम एक एल है, एक के लिए तो हो गए 2L। इसके अलावा ये टी की पावर 2 ऊपर जाएगा, टी की पावर -2। अब इसको एक साथ लिख देते हैं, ml2 t-2। ये हो गया। ऐसे करके किसी का भी आप इसका निकाल सकते हैं डायमेंशन, चाहे कोई सा भी यूनिट रहे, कोई सा भी फार्मूला रहे, आप इसको ड्राइव कर सकते हैं अच्छे से, कोई बात नहीं। इसके अलावा एक और आपको बता ही देता हूँ फिर। और क्या बता रहा था? दाब, प्रेशर का बता रहा था, वो भी बता दे रहा हूँ आपको। प्रेशर का होता है फार्मूला, ये प्रेशर दाब। देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, इतना माइंड मत कीजिएगा, कोई नहीं भाइयों। इसके लिए रहता है एफ अपान ए। एफ क्या है? फोर्स। ए क्या है? एरिया, मतलब बल बटे क्षेत्रफल। एफ का आपको 3 बार बता चुका हूँ लगातार। एक एफ का यहाँ भी बताया, एक इससे पहले बताया, एक और पहले बताया, अभी एक और ये। तो एफ का डायरेक्ट नहीं, तो एक बार आप और देख ही लीजिए फिर। इसका होता है एम इंटू ए अपान, ये क्या है? त्वरण। ये हो गया क्षेत्रफल को बोलते हैं, क्षेत्रफल का क्या होता है? लंबाई इंटू लंबाई, ये होता है क्षेत्रफल का। द्रव्यमान की डायमेंशन एम, त्वरण की निकाल के बताया था आपको अभी, LT-2। ये यहाँ से देख लीजिए, LT-2। चौथी बार ये त्वरण का आपके सामने आया। त्वरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी अगर क्वांटिटी में। देखो एफ रहेगा या तो ए रहेगा, तो उसमें प्रेशर रहेगा, कुछ भी रहे उसमें एक तो आपको डालना ही डालना है। तो इसके लिए आपको ये तो ऐसे ही आपको होना चाहिए फिंगर टिप्स पे आपकी, जैसे ही आपको दिखा तुरंत आपने डायरेक्ट L2-2 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये बचा क्या? नीचे लंबाई का क्या होता है? L, और इसका एक और L, M LT-2।
ये एल नीचे है तो इसका हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, इसको मल्टीप्लाई करके एल स्क्वायर हो गया। अब ये इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एम एल टी -2, इधर एल की पावर -2, ये हो गया। अब इसके अलावा अब इसको एक साथ लिख लेते हैं, एम एल एक यहाँ है, 2 ये इधर हैं, तो ये प्लस का 1 रहता, इधर माइनस का 2 रहता, तो ये बचेगा -1 और इधर टी -2, एम एल -1 टी -2, ये रहता है इसका प्रेशर का। देखिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। हाँ सही रहता है, एम एल टी -2 और इधर एल -2, तो हो जाएगा एम एल -1 टी -2, ये रहता है दाब का। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आज के लिए इतना रखते हैं, फिर से कल मिलते हैं आगे। इसी के नेक्स्ट में जो आपको टॉपिक रहेगा वहीं से पढ़ाया जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा कि कहाँ से नहीं, इसके आगे जो रहेगा वहीं से चलते हैं। जय हिंद।